हेलो। अगला टाइप का एक्सरसाइज 8.3 के लिए फार्मूला जो हम लोग सीखना था वो हम लोग सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन जान लेते हैं, एग्जाम्पल वगैरह। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन गुना भाग वगैरह से रिलेटेड रहेगा। पहले हम लोग सीखेंगे एक बात, कहेगा साइन 30 डिग्री है और बोला जाएगा इसको चेंज करना है कॉस में, यानी कॉस में इसका मान कितना डिग्री का होगा, यानी कॉस थीटा बराबर भाट। यदि साइन थीटा आपका 30 डिग्री है तो कॉस थीटा में इसका मान पूछा जाएगा। तो देखो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा। कल चल रहे थे 90 माइनस थीटा, 90 में घटा देते हैं तो एक्सचेंज हो जाता है उसमें। तो देखिए साइन 30 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा के जगह इसमें 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नहीं तो सिंपल सा, ये तो ऐसे लॉजिक है, ऐसे समझिए। साइन 30 डिग्री है, कॉस में मान पूछेगा तो 90 में घटा के लिखना है, यानी साइन 30 तो कॉस कितना 60। यदि हम लोग को बोले साइन 40 डिग्री तो कॉस में इसका मान 90 में घटा दीजिएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो 90 में 40 घटाएंगे तो 50। बस यही एक्सचेंज करने वाला रहेगा। तो साइन कॉस में एक्सचेंज होगा। यही बात आपका टैन में आ जाए कि टैन में कहेगा, टैन आपका कहेगा 30 डिग्री, अब बोलेगा कॉट में बताइए इसका मान कितना होगा, तो टैन 30 कॉट में निकालना है तो 90 में घटा दो, कॉट कितना होगा 60 डिग्री। यही बात कॉट यदि लिख दे कॉट 20 डिग्री, बोलेगा टैन में इसका मान बताइए, तो टैन में मान कितना होगा। सब में एक ही बात ध्यान है, 90 में घटता है, तो 90 में से 20 गया 70, बस इतना है। ये दोनों का जोड़ होना चाहिए 90, तो 90 होता है ये वाला। अब देखो यहां से मान लेते हैं सेक में रह गया 30 डिग्री, अब पूछेगा कॉसेक में तो भी कितना होगा 60 डिग्री। यदि आपका कॉसेक में रह गया 30 डिग्री और बोला जाएगा 60 मतलब इधर सेक में, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे हम लोग को जानना है, हम लोग को बस चेंज करने के लिए इस बात का ध्यान रखना 90 में घटेगा वो, इतना बस मतलब ये फॉर्मेट है, ठीक। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मैथ का, हम लोग लिखेगा क्वेश्चन ऐसे, साइन 42 डिग्री और बोलेगा यहां पर कि कॉस 48 डिग्री और बोलेगा इसका मान बताइए बराबर भाट। तो जैसे देखो सेकेंड चैप्टर में जब हम पढ़ते थे तो मान रखते थे, साइन 30 आता था तो 30 का मान रखते थे, लेकिन 42 का मान नहीं होता है। तो जब 42 का मान नहीं होता है तो हम इस मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक ही तरीका है, जब भी मैथ देगा ना तो ऊपर साइन लिखेगा तो नीचे कॉस, यदि ऊपर टेन लिखा तो नीचे कॉट लिखेगा, ऊपर सेक लिखा तो नीचे कोसेक लिखेगा, यानी तीनों चेंज वाला देगा। साइन लिखेगा तो बगल में लिख देगा नीचे कॉस, टेन रहेगा तो बगल में नीचे कॉट लिखेगा, और सेक रहेगा तो कोसेक। इसी पे आधारित सारा मैथ रहेगा। अब देखो इसमें क्या करना होता है, बस टोटल मैथ में इतना जो चैप्टर है इसमें इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को, किसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए ध्यान देंगे, जैसे साइन 42 है, यहाँ कॉस 48 है, तो किसी एक को चेंज करो, या तो कॉस को या तो साइन को। हम ऊपर वाला ही चेंज करते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, साइन है 90 में घटा के लिखो, तो 90 में हम कितना घटाएंगे तो 42 आएगा। 90 में कितना घटाओगे 48, 90 में 48 घटाएंगे तो क्या आएगा 42, वैसे लिखना है। यानी साइन 42 बराबर 90 में घटा के 48 लिख सकते हैं बटा कॉस 48। और कल सीखे थे साइन 90 माइनस थीटा, यानी यदि इसको हम थीटा माने तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा। तो ऊपर भी कॉस 48 और नीचे भी कॉस 48, जब दोनों का मान बराबर होता है तो कट जाता है, कितना हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। हाँ वो जानता है तो सबके पढ़े नहीं देवल चाह रहा है, हम लोग का मतलब हम लोग का दुश्मन है सब, पढ़े नहीं देवल चाह रहा है, कम पढ़ाई हो। एक काम आओ करो ना, वो वाला बंद कर दो ना बोलवा। चलिए ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अभी सिखा रहे हैं, देखिए और आगे। यदि यही मैथ हम लोग को ऐसे दे दे, ठीक, tan 32 डिग्री और माइनस कहेगा कॉट यहां पर आपका रहेगा 58 डिग्री,
अब बोलेगा इसका मान निकालिए, तो किसी एक को चेंज करना है, बस सीधी सी बात है। तो हम tan 32 है तो 32 को तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cot 58, लेकिन हम लोग तरीके से इसको घटाएंगे। कैसे लिखेंगे देखो, tan है, tan रहने देना। 32 को 90 में कितना घटा के लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाएंगे तो 32 आएगा, 58। यहाँ सोचना है हम लोग को, और जब पता नहीं चल रहा है कि कितना घटाया तो 90 में 32 से घटा दो, पता चल जाएगा 58 घटाना है। तो यही काम हम लोग को जानना है कि किसमें कितना घटाना है। तो ये वाला हो जाएगा आपका क्लियर। यहाँ पे देखो, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 90 घटाओ 58 बराबर इधर कितना हो जाएगा, cot 58 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 58 डिग्री। यहाँ पे माइनस है ना, बराबर लिख दिया माइनस cot 58 माइनस cot 58, बोलो कितना होगा, 0 हो जाएगा, चूंकि कट जाएगा, इसमें भागा में कटेगा तो 1 हो जाएगा, आई घटाव है तो डायरेक्ट घट जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 आंसर। सारा मैथ इसी टाइप का है, हम लोग को यहाँ ध्यान देना है कि जितना भी मैथ रहेगा इसमें सबको हम लोग को क्या करना है, ये करना है। और एक बात और, थोड़ा सा और कुछ फार्मूला हम लोग को साथ में लाएंगे। यहाँ पे देखिए एंगल वाला फार्मूला, tan थीटा और cot थीटा, हल्ला नहीं, tan थीटा में यदि हम cot थीटा को गुना कर दे तो रिजल्ट क्या आता है, 1। इसी तरह यहाँ पे चलेगा आपका साइन थीटा में कौशिक को गुना करेंगे, साइन और कौशिक उल्टा होता है, कौस नहीं, साइन बदलता भले कौस में है, लेकिन गुना होगा कौशिक के साथ, तो साइन गुने कौशिक बराबर कितना होता है, 1। और फिर अगला जो होता है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इंटू कर देते हैं सेक थीटा, ये तीनों का वैल्यू 1 होता है। यदि यहाँ से देखो ये फार्मूला है, इस फार्मूला से यदि हम tan थीटा का मान निकालना चाहे, ध्यान दो, तो tan थीटा बराबर निकालना चाहे तो cot इधर आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। या यदि हम चाहे cot थीटा का मान निकालना तो इधर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर, यदि इससे हम cot निकालना चाहेंगे तो tan किधर चलाएगा, इधर 1/tan थीटा। यही 3 फार्मूले, एक फार्मूला से 2 फार्मूला एक्स्ट्रा बनेगा। यदि साइन गुने कौशिक 1 होता है तो यदि हम साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे कौशिक में तो 1/cosec थीटा, या कौशिक का मान निकालना चाहेंगे साइन में तो 1/sin थीटा, इतना ऐसे चलेगा। फिर देखिए इसमें वही cos थीटा का मान यदि सेक में निकालना चाहे तो 1/sec थीटा, और फिर यहाँ पर आपका सेक थीटा का मान निकालना चाहे cos में तो 1/cos थीटा। इस फार्मूला का यूज 1-2 मैथ्स में होगा ये तीनों का, इसीलिए लिखवाएं, यहाँ यूज हो जाएगा, बाकी और कहीं भी जगह पे इसका मैथ का यूज नहीं होगा। ठीक, एक ही के लिए हम लोग को ये जानेंगे। तो ध्यान रखना है कि tan और cot का गुणनफल 1, साइन और cosec का 1, और cos और ये दोनों उल्टा चलता है, ये सब उल्टा अपने आप में, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, साइन का उल्टा cosec, cosec का उल्टा साइन, sec का उल्टा cos, cos का उल्टा sec, ये होता है आपका इतना फार्मूला। तो ये हो जाएगा हम लोग का इतना फार्मूला है, इसको हम लोग रखेंगे इतना, ये हो जाएगा। अब हम लोग मैथ पे आते हैं एक एक करके, अब चैप्टर पे आ जाइए, इतना से हम लोग चैप्टर में आ जाएंगे। 4 मैथ शुरू में मिल रहा है हम लोग को, यहाँ से एक एक करके बनाएंगे। पहला मैथ, फर्स्ट का फर्स्ट, देखो आसान है, ध्यान देना, एग्जाम में जब कुछ नहीं आता है तो इस सब का आंसर 1 होगा, भागा वाला का। मैथ के एग्जाम में ध्यान रखना है कि इस सब का आंसर हमेशा 1 होगा, और घटा वाला का हमेशा 0 होगा। इसका 1 और इसका 0, 2 ही आंसर होगा, और कोई आंसर नहीं आता इसमें। इधर गुना वाला का भी याद रखना 1 होगा, घटा वाला का भी बताए, गुना वाला इसमें ऐसे लगातार बहुत सारा लिखा रहे तो 1 होगा, 0। इस चैप्टर में ज्यादातर मैथ का आंसर 1 0 होता जब ये वाला रहेगा तब। अब बाकी इसका तो निकालना, ये बार इस साल का सवाल में ये था, ये भी था, दोनों था, tan 2a और ये वाला, तो इस साल रहा है तो अगला साल भी रह सकता है, अगला साल वो नहीं रहेगा तो ये रह जाएगा। ठीक, 7 मैथ है हम लोग को, ज्यादा है नहीं, आज तुरंत क्लियर खत्म हो जाए। चलो पहले से पहला में आ जाओ, कि तुम लोग बनाओगे पहले, एकदम बनावे वाला है, यही डायरेक्ट चेंज करना, 1 लिखना है। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, आंसर सीधे पता है हम लोग का 1 ही आएगा, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, बना के तो देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो क्या करेंगे, अभी सिखाए हैं, किसी एक को चेंज करना है, ऊपर या नीचे, तो ज्यादातर ऊपर ही चेंज करते हैं, तो साइन रहने दो। इसे क्या लिखना है कि 90 में हम कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, तो 90 में हम कितना घटाएं, नीचे वाला हिंट रहता है वही घटने पर आएगा, तो 90 - 72,
बटा नीचे कितना हो जाएगा कॉस 72। और हम लोग सीखे हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना कॉस थीटा। साइन बदल जाएगा कॉस में और एंगल जो रहेगा ये 72 वाला, ये 72 लिखा जाएगा। नीचे भी कॉस 72, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आंसर। क्या करोगे छपे हुए यहीं से हैं कि यहां से? एक दो इसमें 2-3 हिंट के लिए लिख दो बस, ई टोटल इतना नहीं लिखना है, इतना लिख दो। लिखिए यहां से तो मारपीट तुरंत चालू। हाँ, लेकिन लड़की की लड़ाई में एक चीज और होता है, इंफॉर्मेशन। जब लड़ाई चल रहा है तो ध्यान से लड़ाई सुनो, बहुत ज्ञान की बातें पता चल जाएगा तुमको। कहाँ क्या मामला, कोची वाला किसके साथ, चल रहा है, सब पता चल जाएगा। लड़ाई में बोलते बोलते लड़ती है सब। चलो देखो अगला मैथ तुम लोग नहीं बना देगा, पहला का दूसरा। tan 26 को चेंज कर लेना, tan 90 माइनस 64, cot 64 cot 64 1 लिख देना। cos 48 sin 42 शुरू वाला को चेंज कर लेना, cos 90 माइनस 42 हो जाएगा, यानी sin 42 माइनस sin 42 0। cos 31 को चेंज कर लेना, चारों मैथ बन जाएगा। है किसको? cos sec में चेंज होता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे मैथ में तो देखो, है कोई जी बोलल चाह रहा है, बोलो ना। साइन कोसेक में नहीं जाएगा, साइन जब जाएगा ध्यान दो, साइन 59 डिग्री है तो कोसेक में जाएगा तो 1/59 कोसेक 59 होगा, ये होता है। साइन कोसेक में चेंज नहीं होता, एंगल चेंज नहीं होता है, खाली उसका जगह चेंज होता है। साइन एंगल चेंज होगा तो कॉस में होगा, टेन का एंगल चेंज होगा तो कॉट में, और सेक का एंगल चेंज होगा तो कॉसेक में। क्या बोलता है, छोड़ दें? तो चारों मैथ वैसा का वैसा ही है तो हम छोड़ देते हैं। अभी आगे दोनों जो हम बनाए ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, वही वाला है। चलिए तो दूसरा नंबर मैथ हम लोग आते हैं, दूसरा का फर्स्ट। यहां पे लिखा हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, और फिर लिखा हुआ है tan 42 डिग्री, और फिर लिखा हुआ है tan 67 डिग्री। और हम लोग को कह रहा है प्रूफ कीजिए कि इसका मान, प्रूफ नहीं कीजिए दिखाइए कि इसका मान 1 आएगा। तो देखो ऐसे वाले मैथ जब लगातार गुना में रहे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको समझिए। जब लगातार गुना में रहे तो पहले जिसका जिसका जोड़ 90 हो रहा है उसको एक जगह लिखना है। जैसे देखो 48 और 42 90 होता है तो उसको एक जगह लाएंगे हम लोग। tan 48 गुना में उसको पहले गुना कर जगह चेंज करेंगे, tan 42। ये दोनों का देखो जोड़ 90 होता है, ये 23 डिग्री है, 67 डिग्री 90 होता है, तो 23 90 को एक जगह लिखो। क्यों लिखे? क्योंकि देखो जोड़ने पे चेंज करने वाला जगह यही दोनों होगा। अब क्या करना है हम लोग, देखो ध्यान दो, ई भी tan ई भी tan ई भी tan सब tan में है, तो हम लोग कट कैसे जाएगा, भागा में तो है नहीं। क्या करना है हम लोग को, एक फार्मूला ध्यान रखना है कि tan थीटा में cot थीटा को गुना करते हैं तो 1 आता है। यानी इस सब जगह को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक जगह cot थीटा लाना पड़ेगा। दो जगह tan है, ये दोनों में जोड़ा में tan है तो एक जगह tan लाओ एक जगह cot लाओ। ये भी आपका है ये, तो पहले हम लोग को क्या करना है, दोनों जगह चेंज करेंगे, एक को दोनों जगह एक एक को चेंज करेंगे। देखो tan 48 है, इसको चेंज कर लो इसमें, तो tan 48 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 42 इंटू यहाँ पे रहने देते हैं tan 42। फिर एक ही को चेंज करना है, ये दोनों का जोड़ा है तो ये दोनों मतलब दोनों का जोड़ा 90 हो रहा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं एगो का, तो tan
90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे 67, तब आएगा 23 इंटू टेन 67 डिग्री। अब हम लोग सीखे हैं कि टेन 90 माइनस थीटा, कल सीखे थे 90 में थीटा घटता है तो टेन बदल जाता है 90 डिग्री के पोल पे कॉट हो जाता है, तो कॉट 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री, और यहाँ पर टेन 67 है तो ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, ये हो जाएगा टेन 67 डिग्री। अब हम अभी सीखे थे कि यदि थीटा बराबर रहे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा का मान बराबर रहे तो टेन और कॉट का गुणनफल कितना होता है 1 होता है, यानी ये दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है 1। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा बराबर और कॉट टेन रहे, साइन और कॉसेक रहे और कॉस और सेक रहे तो दोनों का गुणनफल 1 होता है, तो कॉट 67 इंटू टेन 67 का भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और 1 गुने 1 बराबर क्या होगा, यही आरएचएस में क्या करना था। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल देंगे इस पे बनाने के लिए, फिर से सिखा रहे हैं। 10 में लिखा रहेगा इतना टोटल, हमें पहले क्या करना कलेक्ट करना है, वैसे जिसका जोड़ 90 हो, तो 48 42 90 हो रहा था तो एक जगह लिख दिया, फिर 23 और 67 का जोड़ कितना हो रहा था 90 तो एक जगह लिख दिया, और क्या करना है दोनों में से एक को चेंज करना। क्यों करना है, अब मैथ में बोला जा रहा है इधर लाने के लिए 1, तो 1 लाने का एक ही तरीका है कि टेन और कॉट का गुणनफल 1 होता है, इसीलिए हम एक को चेंज करते हैं। तो टेन 48 टेन 42 था, तो 48 को कैसे चेंज करोगे 90 माइनस 42, जैसे ही 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो बदल जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट में, कॉट रहेगा तो टेन में, तो टेन बदल गया कॉट में। यहाँ भी वैसे ही किए, 23 को लिख दिया 90 माइनस 67, दोनों को चेंज नहीं किए थे, एक ही को करना है, तो 90 में 67 तो कॉट 67। यहाँ देखो अब क्या हुआ कि थीटा जैसे ही बराबर हुआ तो कॉट और टेन का गुणनफल 1 होता है, यहाँ थीटा दोनों जगह 67 डिग्री, तो कॉट और टेन का गुणनफल 1, 1 गुने 1 बराबर 1। तो क्या करेगा, इसको लिखेंगे, इसको छापो और एक बनाओ, इसको छापना है हम लोग को और एक को बनाना है। बनाना कौन सा है, इसको बनाना है, बराबर प्रूफ करना है इसको भी 1। अलग चलता है रूल और घटाव में अलग, जो हमको लगेगा कि तुमसे बन जाएगा हम नहीं मतलब बता देंगे कि बन जाएगा, चलो ठीक है। आगे दूसरा का दूसरा नंबर मैथ देखो, कॉस 38 है इधर और इधर है कॉस 52, बीच में है माइनस, साइन 38 साइन 52, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो क्या करना है, जब इधर वाला मैथ में रहेगा, हल नहीं, जब इधर रहेगा आपका दोनों तरफ देखो, एक में साइन रहे, एक में देखो एक तरफ कॉस रहे एक तरफ साइन, माइनस में रहे, तो क्या करना है एक ही तरफ वाला को चेंज कर लेना है, यानी इधर दोनों साइन है तो हम इधर दोनों साइन चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे इधर ही चेंज कर लेंगे, बस उधर उधर का सेम रहेगा। माइनस में रहेगा तब, गुना में रहेगा तो पहले 90 वाला को एक जगह लाना है और एक को चेंज करना है, दूसरा को रहने देना है, यहाँ दोनों को चेंज करना है। तो देखो कॉस 38 है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52, और ई कॉस 52 है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38, इधर वाला सेम रहने देना, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखो कॉस 90 में चेंज होगा किस में, साइन में, तो साइन 52, ई चेंज होगा तो कितना हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 गुने साइन 52। अब बोलो दोनों बराबर है कि नहीं, खाली ऑर्डर चेंज है, गुना में है, 2 तिया भी 6 होता है और 3 दूना भी 6 होता है, घटाएंगे तो 6 माइनस 6 क्या होगा 0, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा आंसर। हाँ हाँ दोनों बराबर है तो
खाली ऑर्डर चेंज है, 38 आगे लिखा है, इसमें 38 पीछे है, इसमें 52 पहले है, 52 पीछे है। छापो तो इसको। हम लोग खाली चला रहे हैं, कुछ पैसा हमारा भी लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, उनका ज्यादा है। तेरे दुदू भाई जॉब में ना, उनका उनका कोई काम उम नहीं है अभी। और चलो आगे, तो वो आ जाएंगे, कोई ना कोई आते रहेंगे, एक दो। ऐसे तो अभी हम लोग का उम्मीद है कि 1-1.5 साल यहीं रहेंगे। तुम लोग 12 तक, तुम लोग का लगता है 12 तक क्लियर हो जाएगा? हाँ, हमारा जाने का संभावना तो कहीं दूर भी है, लेकिन हम छोड़ रहे हैं। हाँ? विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय के टीचर आगे। अरे ध्यान दो इधर, छोड़ो उधर, जो तू होगा वो होते रहेगा। पढ़ाई पे ध्यान दो ना, जहां तक पढ़ना है जरूरी है, हम नहीं पढ़ाएंगे तब पढ़ेगा। आज टीचर की कमी है, यहाँ पीडब्ल्यू के बैच चल रहा है सबका। आगे अब देखो, ई वाला मैथ एग्जाम में आएगा, 3 नंबर वाला सीखेंगे। पहले एक एग्जाम्पल से आपको सिखा रहे हैं हम, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्या क्वेश्चन रहेगा, कैसे बनाओगे। क्वेश्चन रहेगा कि साइन 3a बराबर लिखा रहेगा इधर कॉस, यहां पे लिखा रहेगा आपका, यहां पे लिखा रहेगा a, और यहां पर लिख देते हैं हम प्लस के माइनस 20 डिग्री, इतना। और हम लोग से इसमें सवाल रहेगा, एक सवाल में एक और चीज लिखा रहेगा, ए के बारे में लिखा रहेगा ये न्यून कोण है। यानी हम लोग को पढ़ना इधर नहीं, ये सब कुछ ही लिखा रहेगा, वो ध्यान नहीं देना है। ये न्यून कोण है, वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि आंसर इसका ज्यादातर न्यून कोण आता है। मतलब 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब देखो क्या करना है, साइन में लिखा रहेगा तो इधर कॉस देगा, टेन लिखा रहेगा तो इधर कॉट देगा, कॉट और कॉट लिखा रहेगा तो इधर टेन देगा, उल्टा देता है। अब यहां पर क्या करना है, देखो 3a है, कॉस a है, तो हम चेंज करेंगे, दोनों में से एक को चेंज करना होता है, या तो इधर या तो इधर। तो ध्यान दो किधर चेंज करना है, चेंज उधर करना है जिधर एक ही अंक लिखा रहे। इसमें देखिएगा दो अंक है, ए भी है 20 भी है, और यहाँ पे 3 है ओनली, तो हमें इसे चेंज करना आसान पड़ता है। तो क्या करना होता है कि देखो हम लोग पढ़े हैं अभी इसके पहले, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। यानी यदि साइन थीटा को हम कॉस में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, यानी घटा के। साइन 3a है तो ये कॉस में यदि लिखना चाहेंगे तो लिखाएगा 90 माइनस 3a बराबर इधर क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस 20। और क्यों लिखते हैं, हटाने के लिए, क्योंकि a निकालना है तो साइन कॉस हटना चाहिए। तो इधर भी कॉस इधर भी कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, अब हो जाएगा इधर 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 20। हमें a निकालना है तो a को एक तरफ लाओ और इसको एक तरफ लेके जाओ। तो ये देखो माइनस 3a यहाँ पर रहने दो, सॉरी 90 माइनस 3a, इसको इधर लाओ, a को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा, फिर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर माइनस 20। अंक को एक तरफ लेके जाओ, ये माइनस 3a माइनस a बराबर इधर जाएगा माइनस 20, ये पहले से उधर, आई 90 इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। a को एक तरफ लाना, इसको एक तरफ, और लाने के दौरान चिन्ह चेंज करना है। ये देखो माइनस इधर ही रहा था, इधर रखे तो इसको सेम टू सेम रखे, a है तो माइनस a हो गया बराबर माइनस 20। 90 को उधर लेके जाना है तो इधर प्लस में था तो इधर माइनस में, तो माइनस 4a बराबर कितना, माइनस 110। माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, 55 दूना 110, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हो गया 2a बराबर 55 डिग्री, इसलिए a बराबर 55/2। 55/2 को यदि लिखेंगे तो कितना होगा, 22.5 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे भी लिख सकता है, ये का मान 55/2 को ही छोड़ सकते हैं। अरे सॉरी, 22 दूना तो 44 होता है ना, 27 दूना 54, 27.5 डिग्री। छापो इसको, और एक बनाने देंगे बनाना, फिर बुक वाला बन जाएगा खुद से।
इसको क्या लिखना था, कॉस 90 माइनस 5a बराबर कॉस a माइनस 60। कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस 5a बराबर a माइनस 60। या इसको एक तरफ लाओ, अंक को एक तरफ, माइनस 5a, आई देखो प्लस में है तो माइनस में, बराबर इधर माइनस 60, आई प्लस में है तो माइनस में, माइनस 6a बराबर माइनस 150। 60 और 90 150 हो जाएगा, 25 छक 150, 6 बार में 25 के पहाड़ा में आ जाता है, तो a बराबर 25 डिग्री। और तुम ही लोग बताओ कि ये वाला नहीं बना देगा, दूसरा तीसरा नंबर मैथ बना देगा, छोड़ दे, tan में है कॉट में चेंज करना, तीसरा, हाँ tan 2a है, इसको क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 2a, कॉट से कॉट काट देना, 90 माइनस 2a। तो तीसरा तुम लोग के लिए होमवर्क। चौथा चलेंगे, एग्जाम में आया है सवाल, प्रूफ करने वाला है, पांचवा कैसे जाओगी, चौथा सिद्ध करें, टेढ़ा है वो, टेढ़े का ना सिद्ध कर जाता है। 4 नंबर आ जाओ, tan a बराबर लिखा हुआ है cot b, और हम लोग से बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। आसान तरीके से देखो, होगा एग्जाम में इस साल आया हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। फर्स्ट का नहीं, हम फर्स्ट का क्वेश्चन नहीं देखे, हम जो एग्जाम में क्वेश्चन देखे जो हमें याद रहा है वो ये है। तो tan a बराबर cot b है, क्या करना है, बस tan को चेंज करना है cot में। अभी सीखें, tan को जब cot में लेके जाना है तो 90 में घटा के लिखना है, 90 माइनस a बराबर क्या, cot b, cot से cot गया तो 90 माइनस a बराबर b। हम एक तरफ अंक को एक तरफ रखेंगे, इसको एक तरफ, तो a को उधर लेके चल जाते हैं, तो 90 बराबर इधर जाएगा तो b प्लस a, b प्लस a को ही क्या बोलेंगे, a प्लस b, तो 90 बराबर a प्लस b, क्या हो गया, प्रूव हो गया। tan a 2 नंबर में 2 मार्क्स के लिए ही आएंगे सब सवाल। देखो क्या करना था, tan a बराबर cot b फिक्स है, तो हम क्या किए, tan है इधर cot है, हम हटाना चाहेंगे, प्रूफ करना है a प्लस b खाली, तो tan को हम क्या लिखे, cot 90, उल्टा लिखना है, जैसे tan है तो यहाँ लिखना है cot और 90 में घटा के लिखना है 90 माइनस a। वही बात यहाँ पे रहता साइन का, लिखते cos 90 माइनस a, रहता यहाँ cos तो लिखते साइन 90 माइनस a, तो यहाँ 90 माइनस a लिख दिए, cot से cot कैंसिल, 90 माइनस a था, a उधर लेके गए तो प्लस में हो गया, a प्लस b बराबर 90। यही वाला क्या करना था, प्रूव करना था। छापिए इसको। 5 नंबर मैथ और 3 नंबर मैथ में कोई अंतर नहीं है। इस साल नहीं आया सवाल, ये वाला सवाल इस साल नहीं आया, ठीक, साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बटा 2 वाला। नए आने वाला तो पढ़ने न है ना, ना ना, तो कल कल की कह ली थी, कल यही बोली कि नहीं आएगा, नहीं उतारेंगे। देखो यहां ध्यान से, ई रहा हमारा त्रिभुज ए बी सी। इस मैथ को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां लिखा रहेगा, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, ये कोण ये कोण ये कोण अंतः कोण है, तो सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस। इस तरह से बहुत सारा मैथ आएगा, 3-4 टाइप का हम सिखा देंगे, एगो एग्जाम में इसका आएगा। देखो कैसे क्या करना है, यहां ऐसे लिखा रहेगा, तो एक पॉइंट लिखना है, हम लोग जो 9 क्लास में भी पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग कितना होता है, कितना होता है रे, 180 डिग्री होता है, ये पॉइंट लिखना है। और ये लिखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री,
ये हो गया त्रिभुज का। अब क्या करना है, मैथ प्रूफ करने में नीचे देखो बटा लगा रहेगा, सारे मैथ में बटा दो ही रहेगा। तो क्या करना, बटा दो क्यों आता है, अब बात आता है कि बटा दो क्यों लगा रहता है मैथ में। उसका कारण है 180 पे चेंज नहीं होता मैथ, मैथ चेंज होता है किस पे, 90 पे। इसको 90 करने के लिए बटा दो लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बटा दो करेंगे, यानी दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा दो लिखेंगे, और इधर भी लिखेंगे 180 बटा दो, और लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। जितना भी मैथ इस टाइप का आएगा इतना काम सबको करना है हर एक बार। अब देखो अलग, यहां पर देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा दो बराबर 180 बटा दो, कितना हो जाएगा, 90। अब हम लोग इतना काम करने के बाद रुकेंगे और ध्यान देंगे इधर, जो मैथ हमें प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा है, मैथ प्रूफ करना क्या, साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर प्रूफ करना है कॉस ए बटा दो। तो हम इधर वाला देखो, इधर बी प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को एक तरफ रखेंगे और ए को लेके आएंगे एक तरफ। यहां से देखिए मैथ को हम लोग ऐसे लेके जाएंगे, जैसे मैथ देखेंगे कि मैथ में क्या पूछा जा रहा है, बी और सी बोला जा रहा है एक तरफ, तो हम क्या करेंगे, कोण ए बटा दो को अलग करेंगे। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, कोण ए बटा दो और साथ में है बी और सी, तो ये दोनों को हम साथ में लिखेंगे, कोण बी प्लस कोण सी बटा दो। जैसे ये देखो दो है ना, तो सबके लिए बटा में है, ए के लिए भी बटा में, बी के लिए भी है और सी के लिए भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बी प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे, ए को एक साइड करेंगे, बी और सी को एक साथ लाएंगे, बराबर इधर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इधर है कौन, बी प्लस सी वाला मैथ है, तो हम इसको इधर रखेंगे और बाकी दूसरा को इधर लेके आएंगे। तो कोण बी प्लस कोण सी बटा दो बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा दो। यही करना है। और अब क्या करना है, इसके बाद मैथ में देखेंगे इधर साइन लगा हुआ है, तो साइन जिधर इधर साइन रहेगा तो हम दोनों तरफ लगाएंगे साइन, इधर कॉस आ जाएगा आंसर में, हम लगाएंगे दोनों तरफ साइन। तो यहां हम लगाएंगे दोनों तरफ अपने मन से, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा दो बराबर इधर भी लग जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा दो। तो इधर हो जाएगा साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा दो बराबर, इधर फार्मूला सीखे हैं, साइन 90 माइनस घटा के यदि लिखा रहे तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, यही क्या हो जाएगा, कोण ए बटा दो। तो देखो साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर क्या आ गया, कॉस ए बटा दो, ये हो जाएगा। यही मैथ को हमें प्रूव करना है ऐसे। फिर से देखो, फिर से थोड़ा समझो, और इस पे एक और मैथ हम बताएंगे अभी एक्स्ट्रा, ये तो किताब वाला हो गया, एक एक्स्ट्रा सिखाएंगे। पहले यहाँ से देखो, त्रिभुज बनाना एक, जब भी इस टाइप का मैथ आएगा प्रूफ करना कि बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉस ए बटा दो, टेन में भी लिखा रहे बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉट ए बटा दो, तो हम त्रिभुज एक बनाएंगे और लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इतना लिखने के बाद कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। और क्या करना है, दोनों तरफ 2 से भागा दे देना इतना, यानी इतना करने के बाद ध्यान देना है मैथ के तरफ। यहाँ यदि बी प्लस सी की जगह कोई और रहता, कभी कभी क्वेश्चन में ए और बी दे देता है, तो ए और बी देगा तो क्या करना है, ए और बी को एक साइड रखना है और सी को अलग करना है, जिसको दिया रहेगा उसको अलग, उसको एक साथ रखना है और बाकी को अलग करना है। यहाँ कहा रहा था बी और सी, हमने क्या किया, ए को अलग कर लिए, ए को अलग किए तो ए बटा दो लगाना है और बाकी फिर बी प्लस सी बटा दो बराबर 90। अब हम क्या किए, मैथ के इस साइड में बी प्लस सी है तो इधर रहने देंगे बी प्लस सी, बाकी को इधर लेके जाएंगे, तो ए को हम इधर लेके चले आए कोण ए बटा दो। अब यहाँ बी प्लस सी बटा दो है, अब देखेंगे जो मैथ में इधर लगा रहेगा, इधर नहीं देखना, इस साइड वाला नहीं, इस साइड वाला, इधर साइन है तो दोनों तरफ साइन लगाना अपने मन से, तो साइन लगा दिए यहाँ पर, तो साइन एक तरफ, इधर में 90 वाला है ही नहीं तो सेम टू सेम लिखा गया। इधर देखो साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 में यदि घटा के कुछ लिखा हुआ है साइन में, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो साइन हो गया कॉस में कोण ए बटा दो, यही हो गया। इसको उतारो, एक मैथ और सिखाएंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा इतना। अब देखो अगला क्वेश्चन रहेगा तो क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ये वाला आपका क्वेश्चन चेंज होगा,
यहां क्वेश्चन रहेगा tan a प्लस बी बटा दो बराबर लिखा रहेगा cot c बटा दो। इतना ऐसे मैथ ऐसे वाला दिया रहेगा a प्लस बी बटा दो cot c। इतना देखिए सेम लिखना है, ये वाला दोबारा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ये वाला काम इतना तक पूरा हर एक मैथ में जिसमें भी वो आएगा यहां तक आना है हम लोग को। कहां पे? कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बटा दो बराबर 90। अब मैथ में जैसे कहेगा, मैथ में कह रहा है a प्लस बी बटा दो, तो हम a और b को साइड में लिखेंगे यानी अलग करेंगे। तो कोण a प्लस कोण b बटा दो प्लस इसको पहले अलग से यहीं पे लिखो कोण c बटा दो बराबर यहाँ पे 90 है तो 90 रहेगा। अब क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है। तो कोण a प्लस कोण b बटा दो बराबर 90 माइनस कोण c बटा दो। अब देखना है किसका मैथ है, साइन का है, कॉस का है, टेन का है। जिसका रहेगा उसी को इधर लगाना है। तब बगल में हम लगाएंगे टेन कोण a प्लस कोण b बटा दो बराबर इधर हो जाएगा टेन 90 माइनस कोण c बटा दो। यहाँ हो जाएगा टेन कोण a प्लस कोण b बटा दो और इधर हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा यानी कॉट कोण c बटा दो। समझ गया कैसे प्रूव करना है? ए और बी जो एंगल दिया रहेगा, यहाँ ए और बी दिया है तो ए और बी को अलग लिखेंगे और सी को अलग लिखेंगे और ए और बी को एक तरफ रख देंगे, बाकी को इधर लाएंगे। और ये वाला हम लोग जो इधर रहेगा, लेफ्ट में टेन है तो हम टेन लगाएंगे, ना कि कॉट लगा देना। इस साइड वाला नहीं देखना, इस साइड वाला देखना है। तो टेन था तो टेन लगाए, टेन ए प्लस बी और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इसको भी लिख लो। बना के लाना cos a प्लस बी बटा दो बराबर साइन c बटा दो। चलो ठीक है, लिख लो इसको। चलिए 7 नंबर मैथ, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। बोला जा रहा है इसको ना, बोला जा रहा है कि इसके एंगल को ना चेंज करके लिखिए 0 से 45 डिग्री के बीच कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी चेंज करना है। 67 है तो क्या लिखोगे इसको? साइन रहने दो, 67 कितना में घटाएंगे तो आएगा 90 में 75 घटाएंगे 67 आएगा, मारे तो 23 90 माइनस 23 प्लस इसको भी चेंज करो कॉस 75 को 90 माइनस 15 डिग्री। 90 में 15 घटाएंगे तब ना 75 आएगा, 90 में 23 घटाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े हैं कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े हैं। ठीक ठीक ठीक, देख रहे थे तो सबके ध्यान है कि नहीं? साइन 15 डिग्री कह रहा था यही कि चेंज करके सबको 45 डिग्री के नीचे लाइए आंसर। तो आंसर वाला है तो हाँ मजा आ गया, स्प्राइट लेवे ने किया, मजा आ गया। अगला चैप्टर के लिए जो फार्मूला वो लिख दे रहे हैं वो याद करके आएगा और अगला दिन फिर चलेंगे उसमें। ठीक, पहले फार्मूला स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे रिलेटेड 3 फार्मूला निकलेगा। यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस में निकालना रहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन में निकालना रहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यदि ओनली साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 - याद रखेगा एक एक फॉर्मूला, ज्यादा याद नहीं रखना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। एक याद रखना है, उसी से सब बनता है। कॉस थीटा बराबर कितना, अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 5 फॉर्मूला एक साथ। अगला वाला भी दूसरा ध्यान देगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम टेन स्क्वायर का निकालना चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा -1। लिखो ना चुपचाप, अब करेगा कि लिखो। तीसरा टाइप का फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आईएससी टॉपर के पास था 99, 100 था आईएससी वाला में, 10 वाला में नहीं था। चलो आगे। टेन थीटा बराबर, ध्यान देगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा। इसका यूज ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा। फिर लिखते जाओ तो जल्दी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कॉस 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है आपका। आगे हाँ, अभी कहाँ ये जारी किया है अथिया। हाँ, ना देख लियो। ठीक हो, देखियो। अरे क्लासवा में ये तो 10 वाला पढ़ा दे पहले ना। हाँ हाँ। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका होता है कॉस 2 थीटा का 3 फार्मूला, कॉस स्क्वायर सब इंटू में, ये गुना में इंटू डॉट है यहाँ पे, माइनस में यहाँ पे माइनस। एक मिनट, देख रहे हैं कौन कौन फार्मूला यूज हो जाएगा, ज्यादा लिखाने से मतलब नहीं है। सब लिखाइले है, एंगल वाला लिखा दिए ना, सब सब का छोटा छोटा पार्ट में लिखाया हुआ है। हाँ, तीनों का इधर अलग अलग रहेगा। हाँ उधर। बस इतना फार्मूला का यूज होगा।